समीक्षा, मूल्यांकन, परफॉर्मेंस रिव्यू, कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों को जरूर सुना होगा। तो चलिए बात करते हैं आज के दौर में इनके मायने कैसे बदलते हैं। जब बात आती स्टूडेंट्स की, छात्रों की, तो उनका मूल्यांकन परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। हालांकि नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं में छात्रों के साथ जो हुआ उसका दर्द या तो वो छात्र समझ सकते हैं या उनके माँ बाप। हम सिर्फ उस दर्द में उनके भागीदार बन सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं। दूसरी तरफ जब बात होती है प्राइवेट कंपनीज की, तो वहां काम करने वाले अधिकतर एम्प्लॉइज जो साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, तो कभी उन्हें केआरएस के नाम पे, कभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, कभी ग्लोबल क्राइसिस के नाम पे, कभी मंदी के लिए, कभी वॉर के लिए, कभी लॉस के लिए सिर्फ मिलती है तो उम्मीदें, और उन उम्मीदों के बीच में भी उसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती। उसको पता है कि यहां पे की गई थोड़ी सी कमी उसको आसानी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। फिर भी अपने परिवार के सामने बिना चेहरे पे कोई शिकन लिए तो सुखी उनके 2 पल गुजारता है। रातों को शायद उसको नींद ना आती हो, कभी जॉब सिक्योरिटीज को लेके, कभी ईएमआईज के लिए, तो महंगाई उसका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों की, तो यही मूल्यांकन, यही रिव्यू प्रोसेस उनके लिए एक राहत भरी सांस लेके आता है, जहां ना नौकरी से निकाले जाने का डर, ना किसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की चिंता, जहां पे आपको पे कमीशंस, महंगाई भत्ते वो तो मिलने ही हैं, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इन सब के बीच एक चीज कॉमन है कि इन सब को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन से गुजरना होता है। एम्प्लॉइज चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, वो टैक्स बड़ी ईमानदारी से टाइम टू टाइम देता है। अब यही मूल्यांकन जब जनप्रतिनिधियों के लिए होता है, जन सेवकों के लिए होता है, तो ये मूल्यांकन आम आदमी के लिए कुछ वादों में, कुछ उम्मीदों में बदल के रह जाता है, जहां उसे भरोसा दिलाया जाता है कि उसे टैक्स में राहत मिलेगी, ईएमआईज की मार से छुटकारा मिलेगा, महंगाई से पीछा उसका छूट जाएगा, उसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और इन सब उम्मीदों, वादों के बीच में वो मूल्यांकन, वो रिव्यू प्रोसेस कहां खो जाता है, किसी को पता नहीं। बात यह है कि जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। जब सबके समान अधिकार की बात होती है, तो योग्यता के आधार पर, मिनिमम क्वालिफिकेशंस के आधार पर सबको समान सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं? क्यों ऐसा भेदभाव किया जाता है? जब ये भेदभाव जिस दिन खत्म कर दिया जाएगा, उस दिन अधिकांश समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बात गंभीर है, छोटी लग सकती है, पर सोचने की है, पहल करने की है। सोचिएगा जरूर।